Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's latest update about STI's recruitment 2025. सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टू साहब की हिदायत के मुताबिक आज ही STI's को फ़ाइनल सेलेक्ट करने के अहकामात जारी किए गए। तमाम CEOs को नई हिदायत जारी की गई हैं। अब सिलेक्शन नई हिदायत को मद्देनज़र रखकर की जाएगी। आज के आज तमाम सीटों पर STI's को मुंतखब किया जाएगा। इंतखाब का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होगा कि अगर मुतल्लका गाँव का फ़र्द तालीमी क्वाइफ में अहल करार पाए तो उसी को सिलेक्ट किया जाए, यानी जिस गांव में सीट खाली है उसी गांव का बंदा मुंतखब किया जाए। पॉइंट नंबर 2, अगर मुतल्लका गांव का फ़र्द नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, तो फिर उसी यूनियन कौंसल का जो कैंडिडेट है उसके अगर तालीमी क्वाइफ अहल करार पाए क्वाइफ के ज़रिए तो उसको सिलेक्ट किया जाए। यानी पहले नंबर पे मुतल्लका गांव का हो, अगर गांव का नहीं है तो मुतल्लका यूनियन कौंसल का हो। दो चीज़ें हो गई। तीसरा पॉइंट, अगर मुतल्लका गांव और यूनियन कौंसल का फ़र्द अवेलेबल ना हो, यानी मुतल्लका गांव का भी नहीं है, मुतल्लका यूनियन कौंसल का भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर तालीमी क्वाइफ में अहल करार पाने वाले नज़दीकी यूनियन कौंसल के फ़र्द को सिलेक्ट किया जाए। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन कौंसल 13 में वो सीट है और 13 के गांव में भी कोई कैंडिडेट नहीं है और यूसी में भी कोई नहीं है, तो 7 यूनियन कौंसल नंबर अगर 14 है तो वहाँ से देखा जाए कि वहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका मेरिट बनता है तो उसको मुंतखब किया जाए। पहला मुतल्लका गांव का हो, दूसरा मुतल्लका यूनियन कौंसल का हो। तीसरा पॉइंट, अगर वो यूनियन कौंसल का नहीं है तो साथ वाली यूनियन कौंसल को देखा जाए कि उस साथ वाली यूनियन कौंसल से कोई कैंडिडेट मिल जाए। अगर मुतल्लका गांव, यूनियन कौंसल या नज़दीकी यूनियन कौंसल, यानी ये तीनों चारों कैटेगरीज़ का बंदा ना हो, मेरिट में बहुत ज़्यादा पीछे होने की वजह से उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया, कि उसका मेरिट कम था उसका इंटरव्यू ही नहीं लिया, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि आज ही उसको स्कूल बुलाकर जो है उसका इंटरव्यू किया जाए। उससे इंटरव्यू लिया जाएगा, उसका इंटरव्यू के 5 मार्क्स लगाए जाएंगे। अब ये 4 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है। पहला पॉइंट, मुतल्लका गांव का हो। दूसरा पॉइंट, अगर मुतल्लका गांव का नहीं है तो मुतल्लका यूनियन कौंसल का हो। यूनियन कौंसल का नहीं है, यानी दोनों तरह के लोग अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस यूनियन कौंसल के साथ वाली यूनियन कौंसल का फ़र्द देखा जाए या कैंडिडेट देखा जाएगा। अगर मुतल्लका गांव है, यूनियन कौंसल है या नज़दीकी यूनियन कौंसल का फ़र्द मेरिट में बहुत ज़्यादा पीछे है, यानी उसका मेरिट कम रह गया है और उसका इस वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उसको आज ही बुलाकर आपने क्या करना है, इंटरव्यू ले लेना है। पॉइंट नंबर 5, मुतल्लका गांव, यूनियन कौंसल या नज़दीकी यूनियन कौंसल को बुनियाद बनाकर तमाम हेड्स ने आज ही मुतल्लका AEO से मिलकर सिर्फ एक फ़र्द की मुतल्लका EO को दिए गए परफॉर्मा पर अंदराज करके हार्ड कॉपी जमा करानी है। यानी आज 18 फरवरी 2025 है, तो आज के आज ही जनाब AEOs को हुक्म दिया गया था कि आपने कोई एक फ़र्द जो ये ऊपर कैटेगरीज़ हैं उनमें से सिलेक्ट करके वो आपने उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है। पॉइंट नंबर 6, अगर मुतल्लका गाँव, यूनियन कौंसल या नज़दीकी यूनियन कौंसल में भी कोई फ़र्द मुहैया ना हो तो आखिरी सूरत में दीगर उम्मीदवारों को मेरिट पर सिलेक्ट करें। यानी अगर ये ऊपर 3-4 कैटेगरीज़ वाले कोई भी नहीं मिलता तो फिर आखिरी सूरत यही है कि आपने दीगर जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मेरिट पर आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया जी। नीचे नोट लिखा हुआ है, आपने तमाम उम्मीदवारों के मेरिट पर फोकस नहीं करना। पहले मुतल्लका गांव के उम्मीदवार का उसको देखना है, फिर मुतल्लका यूनियन कौंसल का मेरिट और उसके बाद नज़दीकी यूनियन कौंसल के उम्मीदवारों का मेरिट देखना है। जी, ये आप देख सकते हैं 18 फरवरी 2025 को ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक अब ये इंतखाब का नया तरीक़ाकार है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए अपने पोर्टल को बार बार देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।